आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के सदपुरा टंगडार इलाके में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक गैर मुल्की मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वाक़े से असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। कश्मीर पुलिस जोन के मुताबिक कुपवाड़ा में एलओसी के करीब सदपुरा में एक गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया। इसके कब्जे से असला और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद बरामद हुआ है। दिफाई इजराइल ने बताया है कि दरमियानी शब 2:30 बजे के करीब सदपुरा टंगडार सेक्टर में मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने इस तरह आने की कोशिश की है, जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उनके मुताबिक इब्तदाई फायरिंग में एक गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुआ है। दिफाई इजराइल ने मजीद बताया है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान तसादम शुरू हुआ, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को इस इलाके में मिलिटेंटों के छुपे रहने की इतला मिली थी। आपको पता चले कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला की तहसील चंदोसा के सुल्तानपुरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के माबैन झड़प शुरू हुई थी और जराये के हवाले से बताया जाता है कि इब्तदाई झड़प के दौरान फौजी का एक एहलकार मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है, जिसके नतीजे में जख्मी एहलकार को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे इलाके को अपनी तोहील में लिया है और गोलियों की गनगरज से पूरा इलाका लर्ज उठा है। बताया जाता है कि ये सुल्तानपुरा जंगलात के अंदर मिलिटेंटों और फौज के दरमियान झड़प शुरू हुई थी। इधर जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर ने सेक्युलर भारत के साथ इलाहा किया था, न कि बीजेपी के भारत के साथ। बता चले कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर ने सेक्युलर और जमहूरी भारत के साथ 26 अक्टूबर सन 1947 को इलाहा किया था। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरी सिंह ने जमहूरी और सेक्युलर मुल्क के साथ इलाहा किया था। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इलाहा के रिश्ते को बंदूक, यूएपीए और एनआईए का रिश्ता बनाया है। आपको पता चले कि महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा है कि 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू व कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने का मरकजी हुकूमत का फैसला नाजायज था। पुलिस ने यहाँ इतनी एजेंसियां बनाई है कि किसी को मालूम नहीं है कि असल डीजीपी कौन है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक डीजीपी अलग फैसला लेता है तो दूसरा डीजीपी इससे मुख्तलिफ फैसला लेता है ताकि लोगों को तंग किया जाए। इधर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला अनंतनाग के नूरपुरा इलाके में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी सर्विस गैस प्लांट का इफ्तिताह किया है, जिसका सब डीलर जहलिम ऑयल कॉरपोरेशन है। एलजी के हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पोले, एडीजीपी विजय कुमार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हेड मौजूद थे, जबकि इब्तिदाई तकरीब में इंडियन ऑयल के कई अहदेदार, मुलाजमीन, जहलिम ऑयल कॉरपोरेशन के सरबराह समेत एसएसपी अनंतनाग, म्युनिसिपल कमेटी अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह समेत कई सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। आपको पता चले कि एलजी ने इस मौके पर अपने खिताब के दौरान कहा है कि 5 एकड़ में कायम किए गए इस प्लांट में 22,000 मीट्रिक टन गैस को स्टोर करने की गुंजाइश होगी, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 3,200 सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि मौसम सरमा में वादी में गैस की किल्लत को दूर करने के लिए मज़कूरा प्लांट एक अहम किरदार अदा करेगा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक खुश आइंद कदम होगा। इधर वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के मलशीबाग इलाके में बुध को नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई है। बता दें कि बाइक सवार को मलशीबाग इलाके के करीब नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया है। बताते चले कि मुताफी की शिनाख्त मंजूर अहमद कुल्लू वल्द गुलाम अहमद कुल्लू साकिन निस्बल संबल के बतौर की गई है। एहलकार ने बताया है कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। इधर जनूबी कश्मीर के रमशी नाला और रंबी आरा के साथ साथ जिला पुलवामा के छोटे बड़े नदी नालों से गैर कानूनी तौर पर की जा रही कानकनी से न सिर्फ माहौलियात का तवाजुन बिगड़ रहा है, बल्कि गैर कानूनी कानकनी के सबब लोगों को सख्त मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको पता चले कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने मुशराती बुनियाद पर इन नदी नालों से बाजरी और रेत वगैरह निकालने की इजाजत दी, ताहम इस हवाले से इंतजामिया मुतल्लिका महकमा की जानिब से गाइडलाइंस भी वाज़ा की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक ठेकेदार मुतल्लिका कंपनी कानकनी में बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ताहम इन गाइडलाइंस को बालाई ताक रखते हुए गैर कानूनी तौर खुदाई का अमल जारी है। जेके अपडेट के नुमाइंदे कैसर मीर के साथ बात करते हुए पुलवामा के बाशिंदों ने कहा है कि कानकनी के दौरान खुदाई के सबब रंबी आरा समेत दीगर नदी नालों में गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की सतह काफी कम बढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर गैर कानूनी तौर खुदाई का अमल जारी रहा तो अनकरीब ही लाखों कुनाल आरजी बंजर बन जाएंगे।
मुकामी बाशिंदों ने कहा है कि जिला पुलवामा के रंबी आरा और रमशी नाला में गाइडलाइंस के बरकस बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई का अमल जारी है। इन्होंने कहा है कि डीसी पुलवामा और डीसी शोपियान ने पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इन नालों से बाजरी वगैरह निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ताहम हुक्मनामे के बावजूद मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इलीगल माइनिंग बंद करो। जनाब मैं नाम परवेज अहमद बात जनाब रोजान नाले रिम्बियार किस किनारस पे रोजान बस्ती अत पितिपोरा सोन मुदम मकसद जनाब योर इन इलीगल कम चलान ये ब्लॉक तक मगर मुनाज अलाउड 3 फुट यम दिन 15 फुट नाव अपर आबी जखायर जमीन ज़रात अत आब खसान जनाब कहीं मगर कमो वजह इलीगल माइनिंग ये ज्यादा सनर तुम जनाब वो कत सन खोड़। वहीं मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात यानी 27 अक्टूबर के रोज वादी कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जराये के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर दिफा वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में इन्फेंट्री की तकरीब में शिरकत करेंगे। जराये ने मजीद बताया है कि वजीर दिफा सरहदी इलाकों का भी दौरा करेंगे और वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। जराये के हवाले से मालूम हुआ है कि इन्फेंट्री में जम्मू व कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल और इसके अलावा दीगर सीनियर अफसरान भी शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब में शिरकत के बाद वजीर दिफा बादम बाग श्रीनगर में कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर दिफा ड्यूटी के दौरान हलाक हुए कश्मीरी फौजी जवानों के अहलखाना से भी मुलाकात करेंगे। इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबेहड़ा अनंतनाग में आज हिंदुस्तानी फौज की 3 RR की तरफ से एक म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां मुकामी लोग बिलखुसूस नौजवानों का एक बहुत बड़ा हुजूम मारूफ गुलकारों की सुरीली आवाज से लुत्फ अंदोज हुए हैं, जिन्होंने अपने गाने बहुत जोश व खरोश के साथ पेश किए हैं। फौज की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे ताकि लोगों को मुख्तलिफ सरगर्मियों से आगाह किया जा सके, जिसमें हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने का तरीका भी शामिल है। मुकामी नौजवानों ने भारतीय फौज की इस कोशिश को सराहा है और शानदार तकरीब पर इनका शुक्रिया अदा किया। मैं हूँ इला उपाध्याय, प्रिंसिपल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम। यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है उसके लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अच्छा पल ओपन माइक 3 RR और जो आर्मी ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड बिकॉज हमारे स्कूल के बच्चे आए हैं। उसके अलावा बाकी भी यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं जिनका हमने अभी बच्चों का फोक डांस देखा रऊफ वाला, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।